अरे फूल है चमेली का किसी और का न समझना, फूल है चमेली का किसी और का न समझना। मोनिका स्याली है गैर न समझना, मोनिका स्याली है गैर न समझना। ब्लॉग है सजवान का, कमेंट किया करो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम तो ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। आज की शुरुआत हमसे हो रही है। बिल्कुल। और ये मेरे सासू जी, अब सासू जी का गला बैठ गया। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? तो मेरा गला बैठ गया। यहाँ पे हमारी जवाई जी बहुत अच्छा बोला उन्होंने अभी। बहुत अच्छा लगा। देखो हाथ में उनका पुदीना है, आज वो चटनी बनाएंगे, पुदीना की चटनी बनाएंगे। और दोनों जवाई भी, सासू भी आज चश्मा पहन लिया हम दोनों ने। और हमारे जवाई जी सब कल जा रहे हैं। हमारी बेटी भी, जवाई, हमें बहुत बुरा लग रहा है, वो कल जा रहे हैं। कल चले जाएंगे। जिस दिन हमारे साथ में रहे, हंसी मजाक हुआ। आपको भी लगेगा खराब? बहुत बेकार लगेगा, आप लोगों को याद आएगी। अरे राम, कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे, आते रहना गाँव में। बिल्कुल जरूर आते। आज का ब्लॉग का नाम रहेगा सास जवाई। हाँ बिल्कुल, सास जवाई की कॉमेडी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हमारे जीजा जी ने अपने शायरों के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं भात खाने के लिए। कल जहाँ हम बारात में जा रखे थे, तो वहीं पे आज दिन का खाना है। और यहाँ पे देखो सब खाना खाने वाले हैं। ये हमारी मम्मी बर्तन ले गई, हमारी चाची ने रख दिए दोस्तों हमने। ठीक ठाक चाची, परोसा के लिए बर्तन भी रख दिए हमने। देखो और यहाँ पे है सानिया और ये काले भाई, सब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा हो रहा है यार कैसे बैठना है लाइन पे। तो गांव में लाइन पे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो चलते हैं, छाया ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारे चाचा जी जो उस दिन इतने सारे गाने लगा रहे थे, आपके फैन हो गए वहाँ सारे। सब तुम्हारे थैंक यू वेरी मच। अभी अब शाम का हम आपको जो है एक दो गाना और सुनाएंगे। बिल्कुल, आज बिल्कुल जो है आपको जो है और अच्छा मनोरंजन होगा। अब तो गला भी ठीक हो गया चाचा जी का। गला भी सही हो गया। बहुत पुराने से पुराने गाने हम सुनाएंगे आपको। बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हम आ रखे हैं दुल्हन को देखने के लिए। वैसे हमने तो कल देख ली थी भाभी को, और बहुत ही सुंदर हमारी। हेलो भाभी जी, कैसे हो? कैसा लग रहा है आपको हमारा गाँव? ये हमारी दुल्हनिया है, हमारी बुआरी है। बहुत शर्मा रही है। बुआरी नंबर 2। हाँ, बुआरी नंबर 2 है। वो फर्स्ट है, ये 2 है। तो इन्हीं की शादी में गए थे हम वहाँ। और उनके साथ और भी आ रखे हैं भाभी के दोस्त। हेलो, कैसा लग रहा है आपको हमारा गांव? बढ़िया। हाँ, तो ये देखो सब के सब आ रखे हैं भात खाने के बहाने पे, दुल्हन देखने के लिए भी। तो चलते अभी भाभी को लेके भी खाना खाने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे दुल्हा दुल्हन भी बैठे हुए हैं लाइन पे। तो ऐसा माना जाता है शादी के बाद सबसे पहले लाइन पे बैठ के खाना होता है, शुभ माना जाता है। तो इसलिए सब लोग यहाँ पे लाइन में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये है दुल्हा दुल्हन, भैया भाभी, और आगे तक लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं रोड में। और आज जीजा जी दीदी लोग जा रहे हैं अपने घर। कैसा लग रहा है जीजू आपको? प्रणाम। हाँ। और ये मेरे बुढ़ सासू जी। हाँ। आज इनके बिना बहुत बुरा लगेगा, नीचे याद आएगी। हाँ। खुदाने, जीजा जी खुदाने लगे। और दीदी भी ससुराल जा रही है आज। और सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। अनमोल भी जा रहा है धारी देवी तक। सब भेजने के लिए आ रहे हैं ऊपर पे। और यहाँ पे आयशा भी है। हेलो आयशा, सबको प्रणाम करो। सबको मेरा प्रणाम। याद भी आएगी तेरे को मौसी की? कितनी बात कहाँ पे आएगी यार? यहाँ पे। हाँ, जल्दी आना घर, ठीक है? हाँ, तो सब यहाँ पे भेजने के लिए आ रखे हैं ऐसा लोगों को। और भैया भाभी लोग तो धारी देवी तक जा रहे हैं, दीदी लोग भी धारी देवी जाएंगे। उसके बाद सब अपने अपने घर के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जीजाजी जाते जाते शायरी बोल रहे हैं बोला आप लोगों के लिए। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। आप लोगों की याद आएगी कि बिछड़ जाने के बाद। अरे वाह, हमको भी बहुत याद आएगी। ठीक है जीजाजी, सब लोग बैठ गए गाड़ी में। ठीक है जीजाजी, बाय बाय, मिलेंगे जल्द। अच्छा भाई, चलो ठीक है। जवा है सपना जवा जाओ हुआ आराम से बैठ के रहे हो। पलतरे पे बैठो, पलतरे पे बैठो। बाय बाय। बाय बाय। बाय प्रिशु। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के
लगभग 4 बज रहे हैं और अभी हम खेत में आ रखे हैं अपने सिमलासू वाले खेत में। और आज सुबह वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें मेरी दीदी भी ससुराल जा रही थी और सपना दीदी, जीजा जी, आयशा लोग भी अपने घर चले गए थे और अनमोल भैया भाभी लोग धारी देवी जा रखे थे घूमने के लिए। मुझे भी जाना था धारी देवी, लेकिन कल रात से ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और सुबह से भी तबीयत ख़राब ही थी मेरी, इसलिए मैं उसके बाद ब्लॉग ही नहीं बना पाई। मतलब बड़ी मुश्किल से मैं उनको रोड तक भेजने के लिए आई और उसके बाद फिर से लेट गई थी और अभी थोड़ा मेरी तबीयत ठीक है। तो अभी हम खेत में आ रखे हैं और यहाँ पे अनमोल और मम्मी भी लगे हुए हैं। तो अनमोल भी जा रखा था धारी देवी। अनमोल को कैसा लगा पहले ये बता। मस्त लगा, खूब घूमे वहाँ पे, फोटोज़ वगैरह भी खूब खींच रखी थी अनमोल ने। तो अनमोल भी यहाँ पे कुदाल लेके हमारे साथ काम कर रहा है और हमारी माता श्री भी यहाँ पे लगी हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हवा चल रही है बहुत तेज। यहाँ पे हम वो बोल रहे हैं, मंडवा बोल रहे हैं। खुदा के लिए मंडवा ही बोलते हैं ना। मंडवा बोल रहे हैं, दाल बोल रहे हैं दोस्तों। और हवा इतनी चल रही है, अब ठंड भी होने लग गई, पता नहीं कहीं बारिश हो रही होगी। और हम ही बन रखे हैं बैल भी। हाँ, बैल भी हम ही बन रखे हैं। क्या करना दोस्तों, यहाँ सब बंदर खा लेते हैं। हमने सोचा फालतू पे क्या रहना घर में, छोटे छोटे कतर है वैसे, थोड़े छोटे छोटे पुंगड़े हैं। तो हमने बोला थोड़ा हम भी खड़ते हैं। तो यहाँ पे मतलब छोटे छोटे कतर है हमारे, यानी कि छोटे छोटे खेत हैं और इस साइड ना बंदर कुछ भी नहीं रखते हैं। और ऊपर से इतनी तेज हवा चल रही है, मुझे मतलब वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। जैसे ही थोड़ा हवा कम हो रही है वैसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ पे काम कर लेते हैं। बारिश का मौसम भी हो रहा है, ये देखो मौसम भी पूरा ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे हमने मम्मी के लिए चाय भी ला रखी है, क्योंकि हम लोग तो घर से चाय पी के आ गए थे और मम्मी मतलब चाय पी के नहीं आई थी। मम्मी ने बोला था मेरे लिए खेत में ही चाय लाना, तो पहले यहाँ पे काम निपटा देता है। तुझे बहुत कबलाहट रहता है। बोलो बोलो। अब ये मुझे बोलते हैं, मैं क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ, भैंस भी निकाल दी थी बाहर, जो घास पानी होता था उसको दे दिया उसको। तो मैं मेरे को कबलाहट होता है कि मैं कब कोई भी काम करूंगी तो उसके जब तक पूरा नहीं किया तब तक चुप नहीं रहती। और कोई बोल रहा था, सुनो पहले, कोई बोल रहा था कि मेहंदी बहुत रच रखी है भले, अंकल जी बहुत प्यार करते हैं भले। ये बात तो सही है। अब अंकल जी को प्यार तो करते हैं, क्यों नहीं करते हैं प्यार। पर अंकल जी भी वीडियो देखेंगे तो वो भी जरूर कमेंट करना। इतनी तेज हवा चल रही है ना, मेरा कैमरा भी ऐसा ऐसा हिल रहा है, पता है। तो पहले काम कर लेते हैं थोड़ी देर में, तो वैसे भी बारिश आनी है तो घर तो निकलना ही है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं पहले। करने के बाद हम लोगों को चाहिए होती है एनर्जी, और पहाड़ियों के लिए तो एनर्जी के लिए बस चाय ही चाहिए होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने खेत में चाय ला रखी थी और रस भी ला रखे थे। रस भी चाय भी खा रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ। ये दोनों इतना परेशान कर रहे हैं ना मेरे को, कभी कुछ निक छिक छिक लगे मेरे को परेशान करते रहते हैं। मम्मी को ऐसे चिढ़ाते रहते हैं हम दोनों, इसीलिए मम्मी ना हमको ही बोलती है खेत में आने के लिए, क्योंकि मम्मी का भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है हंसने के लिए। होता है कि तुम मेरे को हर समय चिढ़ाते रहो। मम्मी को ना हंसने के लिए जाता है, इसलिए मम्मी हम दोनों को ही बोलती रहती है मेरे साथ चलो खेत में, मेरे साथ चलो। तो अभी फिलहाल यहाँ पे चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम निपटाते हैं। दोस्तों फाइनली अभी इस पूरे खेत में हमने दाल मंडवा जो भी होता है पूरा बो दिया है। और शकल की हालत आप लोग देख सकते हो, ऐसे भूत बन गया है ना, बालों में भी पूरी मिट्टी चिपक गई है, क्योंकि एक साइड से हम खोद रहे हैं, दूसरी साइड से इतनी तेज़ हवा आ रही है, पूरी मिट्टी हमारे मुंह पे आ जा रही है। तो आजकल ना नहा के कोई फ़ायदा नहीं है, शाम तक ऐसे ही भूत बन जाएंगे फिर से। तो अभी ये वाला खेत हो गया, इससे ऊपर वाला एक खेत है और एक सामने पीछे पे एक खेत है। तो इस वाली सार में हमारे 3 खेत हैं। तो कल या परसों तक हम उनको भी निपटा देंगे। अगर कल दोनों टाइम में आएंगे तो दोनों खेत हो जाएंगे। तो परसों तक तो लगभग हमारा पूरा ये वाला काम हो जाएगा, फिर तब तक दूसरी सार में फिर काम बढ़ जाता है। तो ऐसे ही होता रहता है, एक सार का काम निपटाया तब तक दूसरी सार में काम हो जाता है। तो अभी जो भी कचरा था उसको मम्मी जला रही है, ये देख सकते हो ऊपर पे, क्योंकि जो चीड़ की पत्तियाँ ना, तो इनकी जो पत्तियाँ होती है सूखी पत्तियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं खेत में। तो हम ऐसे साफ़ करते रहते हैं, जलाते रहते हैं उनको। तो मौसम भी हो गया है बारिश का, थोड़े थोड़े बूंदाबांदी भी होने लगी है। ये देखो कैसे हो गया पूरा मौसम। तो थोड़ा सा कमली के लिए घास निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। माता श्री, एक बार तो बो दिया था, फिर ऊपर से क्यों डाल रहे हो आप? अरे ऊपर से भी डालना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है नीचे का अनाज ऊपर नहीं आता। नीचे का ऊपर नहीं आता, और कभी कभी क्या होता है जब बूथ के हम ऊपर से डालेंगे ना, तो कभी कभी वही काम आ जाता है। अच्छा, तो इसलिए मम्मी बैकअप के लिए ऊपर से भी डाल रही है कि अगर नीचे का नहीं आएगा तो ऊपर वाला तो आ जाएगा कम से कम। मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, कुल मिला के बेकार नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, ये देखो। तो अभी हम आ गए हैं घर की तरफ, घास निकाल रहे थे, तो हमने कहा भीग जाएंगे फालतू में, घर निकलते हैं। जब बारिश की एक बूंद पड़ती है तो मोनिका क्या बोलती है, जैसे काम कर रही होगी ना,
तो जल्दी से बोल देती है मम्मी बारिश लग गई। मेरे को गुस्सा आ गया था, बारिश आ गई तो कागज गल जाएगी। मम्मी हमेशा बोलते हैं कागज है तो गल जाएगी जो। मैंने कहा यार बीमार हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से ठीक हो रही हूँ, कल पूरी रात बीमारी थी। बीमार होगी पर जब बीमार भी नहीं रहती तो ऐसे बोलती है। मेरे को तो बहाना मिल जाता है ना। घर में मैं बोलूंगी आज हमने उस खेत में जाना है तो जैसे सर गिड़कता है ना बादल जब वो होते हैं क्या गरजते हैं तो मोनिका बोलती है माँ जान से पुंगड़ा बरख लगी थी नहीं थी। हाँ ये पहले ही बोल देती है कि मेरे को मतलब बारिश का सहारा चाहिए होता है मम्मी को ना बोलने के लिए। हाँ बस जैसे बारिश आएगी मोनिका खुश हो जाती है तो बोलती मम्मी चाय बनाऊं आपके लिए, अंदर बैठो। हाँ ऐसे बोलती है ये। हाँ मैं ऐसे बहाने मारती ना तो बारिश मतलब मेरा सहारा बन जाती है तब। तो अभी भी हल्का हल्की देख सकते हो बूंदाबांदी हो गई थी, तो मम्मी को मैंने कहा घर चलते हैं, घर पे ही घास निकालेंगे कमली के लिए। और यहाँ से देखो हमारे गाँव का बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। तो हमारे गाँव का नाम है नारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं आपका गांव कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है। तो चलते हैं घर पे, वहीं पे निकालते हैं कमली के लिए घास। तो अभी हम घर पे आ गए हैं और हमारे घर पे देखो धीरे बोलने वाली चाची भी आ गई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी हम भी बहुत अच्छे हैं। आज स्कूल में गए थे, बहुत धूप हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है आज, इसीलिए सुस्त हो रखे हैं। और कमेंट भी आ रखे थे आपके लिए बहुत। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, जो आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दोस्तों। बहुत खुशी होती है हमें जब आप लोग हमको कमेंट करते हैं, हमें और उत्साह होता है। और मेरे भतीजी लोग भी देखते हैं, पहले तो नहीं देखती थी वो, पर आप बोल रही थी मुझे कि पूपू जी हमने तुमको देखा वहाँ, क्या वहाँ गए थे तुम अगस्त मुनि में, ये वो पहली बार देखा, ध्यान नहीं दिया। अच्छा अपना हाँ फोन कर रही थी, कितना अच्छा ब्लॉग बनाती है मोनिका। तो मोनिका को भी ये है कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहे और खुश रहे, मस्त रहे, और हमें भी वीडियो में लाती रहे और हमें आप लोग भी कमेंट करते रहे। और हमें आप लोग भी कमेंट करते रहे। बिल्कुल। और काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सिंगर चाची नहीं दिखाई दे रही आजकल, तो सिंगर चाची मतलब सब बिजी हो रखे हैं। ये देखो रामू काका से मिल लो सबसे पहले तो। हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। मेरा प्यार भरा प्रणाम। हाँ तो सिंगर चाची भी बिजी हो रखी है अपने काम में, हम लोग भी बिजी हो रखे हैं, आजकल सब बिजी हो रखे हैं ना। तो ये चाची हमारा घर मतलब एक ही साइड है ना, तो मिलते रहते हैं, आते रहते हैं चाची घर पे। तो कल भी नहीं मिली सिंगर चाची, मेरी तबीयत ही खराब थी, मैं तो लेटी हुई थी। तो अभी शाम को ठीक हुई तो खेत में चले गई, उसके बाद मिली नहीं सिंगर चाची। तो अगले ब्लॉग में सिंगर चाची से मिलाएंगे। फिलहाल इस कालू से मिल लो आप, हमारे टफी से। ये देखो बोलो बोलो। हाँ दोस्तों, आप बोल रहे थे ना बारात में सिंगर चाची क्यों नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई, धूप थी बहुत। अब वो धूप में, पहले तो वो धूप में आती नहीं, सर दर्द जल्दी हो जाता। वो बारात में आती अगर वो, तो हमारा कपाल वहीं फोड़ देती। क्यों पैदल भी था, हमने तो सबको ये बोल के गई कि वहाँ गाड़ी है, ज्यादातर पैदल कम है बहुत। वो आती तो वो वहाँ ऊपर तक बिल्कुल नहीं आती, वो आधे रास्ते में रहती। यही रीजन है उसका, ये वो नहीं आई। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 9 बज गए हैं और अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो साथ साथ में आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।